तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत और आज नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार में तलवारें खींचने जा रही है। लोकसभा के बाद जीएनसीटी बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी गुस्से से तिलमिलाई नजर आ रही है। संजय सिंह ने सीधे लोकतंत्र पर इसे हमला करार दिया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ाने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास हो जाने के बाद अब दिल्ली की सत्ता में टकराव की आशंका बढ़ गई। इस विधेयक के पास होने के बाद अब सारी शक्तियां उपराज्यपाल के पास चली जाएंगी। यहां तक कि विधानसभा में प्रस्ताव या विधानसभा की समितियों को कोई भी कार्रवाई के लिए उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने तेवरों से साफ कर दिया है कि वे चुप होकर बैठ जाने वालों में शामिल नहीं हैं। विधेयक पास हो जाने के बाद जिस तरह से आप सरकार की तीखी प्रतिक्रिया आई है, उससे साफ हो रहा है कि दिल्ली में पहले वाले हालात दिखाई नहीं देंगे। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने राज्यसभा में कहा कि मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए 130 करोड़ भारतीयों के लिए संविधान को बचाने के लिए सभी सदस्यों से न्याय मांगता हूं। मैं सभी सदस्यों से कहता हूं, हम यहां तभी आएंगे जब संविधान होगा। उन्होंने कहा, ये हंसी याद रखिएगा, जब अत्याचार और न्याय होता है तो रावण हंसता है, दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं, बाबर और गद्दाफी हंसते हैं। ये आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, जिसको एक बार 67 और दूसरी बार 62 सीटें मिली है, उसके अधिकार छीने जा रहे हैं। ये संविधान कह रहा है, हम नहीं कह रहे मान्यवर। ये देश का संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान करा मान्यवर, और आपने उस संविधान में संशोधन कर दिया बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। आप एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक बिल लाकर आप इस देश के संविधान को ताता करें। आप भारत की आत्मा को तार तार कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारा अपराध क्या है, आज आप बताइए। हमारे जुल्म की पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे। ये हंसी सर, ये हंसी याद रखिएगा सर, ऐसे हंसते जब अत्याचार होता है, अन्याय होता है तो रावण हंसता है। नो कमेंट्स। ये रावण की हंसी है, याद रखिएगा मान्यवर। इस सभा के अंदर अन्याय होता है, अत्याचार होता है तो दुर्योधन हंसता है, कौरव हंसते हैं। अत्याचार और अन्याय होता है तो नादिर हंसता है, बाबर हंसता है, गद्दाफी हंसता है। यह हंसी याद रखिएगा मान्यवर। आज एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, जिसको 2 बार 67 सीट 62 सीट मिली, 90% से ज्यादा एक पार्टी को सीट मिलती है, आप उसकी सरकार को खत्म कर रहे हैं। बिल पर चर्चा के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ। पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से एक दूसरे पर जमकर टीका टिप्पणी की गई। इस कारण सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित भी हुई। आम आदमी पार्टी को इस बिल का विरोध करने के मुद्दे पर कांग्रेस, आरजेडी, एनसीपी, डीएमके, टीआरएस, कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और टीएमसी के साथ ही अन्य विपक्षी दलों का साथ मिला। मगर बिल पारित करने के मौके पर सभी दल कांग्रेस के साथ सदन से बाहर चले गए। बीजेडी ने पहले ही कह दिया था कि वो इस बिल को पारित करने में साथ नहीं दे सकती, क्योंकि ये राज्य के अधिकारों का हनन करता है। इसके बाद उसके सदस्यों ने सदन में बहिर्गमन कर दिया था। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक बिल जबरन संविधान का और लोकतंत्र का गला घोट करके आज पास किया गया है संसद के अंदर। और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है, आज इस बिल के पास होने से यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी से डर है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के कामों से डर है। अरविंद केजरीवाल ने जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा,
कि ये जो तमाम योजनाएं दिल्ली में लागू की, जिसकी वजह से आज देश के दूसरे हिस्सों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आज उससे घबरा कर ये बिल लाया गया है दिल्ली के अधिकारों को कम करने के लिए। लेकिन हम लोग दिल्ली की जनता को बताना चाहते हैं कि ये सारी योजनाएं जो आपके हित में हैं वो अरविंद केजरीवाल जी चलाते रहेंगे, जैसे पहले थी, फ्री बिजली की, फ्री पानी की, फ्री चिकित्सा की, फ्री शिक्षा की, महिलाओं के बस की यात्रा की, ये योजनाएं चलाते रहेंगे। जो आम आदमी पार्टी का पूरे देश में विस्तार हो रहा है, सूरत की जनता ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया। गुजरात में जाके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी वहां मुकाबला कर रहे हैं। पूरे देश में आज जिस प्रकार से हर राज्य के अंदर, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हम इनसे मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कोई कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, और उसी के कारण से सारे अधिकार छीनने के लिए बिल लाया गया है। दिल्ली की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो आम आदमी पार्टी 2013 में पहली बार 49 दिन सत्ता में रही थी। उसके बाद 2015 में हुए चुनाव में पूर्ण बहुमत से सत्ता में जरूर आई थी, मगर सरकार के 2018 तक महत्वपूर्ण करीब 3 साल टकराव में ही खराब हो गए थे। सरकार में काम ठप हो गया था, अधिकारी मंत्रियों की बैठकों में नहीं जाते थे, विभाग प्रमुख फाइलें सीधे उपराज्यपाल के पास भेजते थे, विभाग के मंत्री को पता भी नहीं होता था कि फलां फाइल कहां है। उस समय यह अंदेशा लगाया जाता था कि अब अगले दिन किस मुद्दे पर विवाद होगा। उस समय दिल्ली सरकार अपने को पूरी सरकार मानती थी और उपराज्यपाल कार्यालय कहता था कि हमसे स्वीकृति लो। ऐसे माहौल में नौकरशाही बीच में पिस रही थी। ऐसे में जो अधिकारी पाले के इधर या उधर दिखे, उन्हें भी किसी न किसी तरह से परेशानी उठानी पड़ी थी। उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ने के बाद अब टकराव की पूरी संभावना है। हालांकि पिछले कुछ माह में देखें तो दिल्ली की सरकार भी अब टकराव से बच रही थी, क्योंकि दिल्ली में सभी काम हो रहे थे। उपराज्यपाल कार्यालय से भी सरकार को सहयोग मिल रहा था। पिछले 3 सालों में सरकार की कोई बड़ी योजना नहीं रुकी है, मगर अब ऐसा नहीं माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल का चुनाव दिन पर दिन दिलचस्प बनता जा रहा है। आखिरी चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह ने और राजनाथ से लेकर योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर चुनाव आने के साथ ही पश्चिम बंगाल के आर्थिक रूप से पिछड़े जिले पुरुलिया के लोगों की इलाके का विकास और औद्योगिकीकरण की इच्छा जागी है। लोगों को उम्मीद है कि वे गरीबी की बेड़ियों और अनदेखी से मुक्त हो सकेंगे। हालांकि इलाके के विकास को लेकर राजनीतिक दलों के लंबे चौड़े वादे ही रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रघुनाथपुर में 62,000 करोड़ के निवेश के साथ औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है। वहीं भाजपा का कहना है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस सालों से झूठे वादे करती आई है। भाजपा ने जोर दिया कि भगवा पार्टी कभी माओवादी प्रभावित रहे इस जिले के लोगों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी पल में केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने पुरुलिया जिले में रैली को संबोधित किया। इस रैली में अमित शाह ने तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के मद्देनजर पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि आप मुझे बताइए कि क्या बंगाल में हो रही घुसपैठ सही है? वो घुसपैठिए आपके रोजगार ले रहे हैं, उनकी वजह से आपको ढंग से चावल नहीं मिल पा रहा है। दीदी की सरकार बदल दीजिए।
इन घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालने का काम भाजपा की सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में ममता दीदी के गुंडे आपको परेशान नहीं करेंगे, बेखौफ होकर मतदान कीजिए। दीदी के गुंडों से डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने हर मतदान केंद्र पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई है। अमित शाह ने यह भी कहा कि 5 साल में हर घर में कम से कम एक रोजगार बीजेपी की सरकार देगी। हमने सार्वजनिक क्षेत्र की महिलाओं के लिए 33% नौकरियां आरक्षित करने का फैसला किया है। हम हर ब्लॉक में एक एकलव्य मॉडल स्कूल भी बनाएंगे। राज्य में सभी महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन मुफ्त होगा। पीएम मोदी चाहते हैं कि चुनाव आपकी बेहतरी और विकास के लिए हो। ममता दीदी अपने भतीजे को अगला सीएम बनाने के लिए चुनाव चाहती हैं। तय कर लीजिए आप अपने लिए क्या चाहते हैं। एक बात बताओ भाइयों बहनों, कि चुनाव होता है लोकतंत्र में, वो लोगों का भला करने के लिए होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका भला करने के लिए होना चाहिए या नहीं होना? मोदी जी चाहते हैं चुनाव आपका भला करने के लिए हो, और दीदी चाहती है चुनाव भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब भला मुझे बताओ भाई, आप भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो? चाहते हो या शुद्ध पीने का पानी चाहते हो? शुद्ध पीने का पानी चाहते हो ना? माताओं के लिए मुफ्त शिक्षा चाहते हो ना? माताओं को बस में मुफ्त सवारी चाहते हो ना? आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल चाहते हो ना? आदिवासियों के वन उपज को सस्ते से खरीदने, एमएसपी से खरीदने का व्यवस्था चाहते हो ना? एक कुर्मी समाज के लोग अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं ना? तो फिर दीदी को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। इससे पहले शाह ने कहा कि दीदी को डर है अगर स्वास्थ्य का 5 लाख रुपए आपके घर पहुंच गया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। मैं आपसे कहने आया हूं कि 2 मई को दीदी को हटा दीजिए तो 3 मई से हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा भाजपा की सरकार देगी। आप लोगों को गंभीर बीमारी आने पर कोलकाता जाना पड़ता है। हमने तय किया है कि जंगल महल में हम नया एम्स बनाकर आदिवासी और कुर्मी भाइयों को स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं देंगे। पार्टी ने तय किया है कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनती है हर किसान के खाते में एक साथ 18,000 रुपए भेजने का काम किया जाएगा। अमित शाह ने आगे कहा कि पुरुलिया जिले में आपको पीने का पानी घर में नल से मिलता है क्या? ममता दीदी आप लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी पिलाती हैं। एक बार दीदी को यहां से निकाल दो, 10,000 करोड़ के खर्चे से शुद्ध पानी की व्यवस्था भाजपा की सरकार करेगी। यहाँ पहले वामपंथियों ने उद्योग स्थापित नहीं होने दिए, उसके बाद दीदी ने यहाँ से उद्योगों को भगाने का काम किया। टीएमसी हो या वामपंथी, ये रोजगार नहीं दे सकते। रोजगार चाहिए तो यहाँ एनडीए की सरकार बनाई। हमने 250 बीपीओ के जरिए यहाँ के आदिवासियों कुर्मी भाइयों को नौकरी देने का वादा किया है। बता दें, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कहा है कि बंगाल में बीजेपी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे दिलचस्प बना हुआ है। यहां बीजेपी और ममता बनर्जी की नाक की लड़ाई हो गई है। जहां बीजेपी ने अपने सारे दिग्गज चुनावी मैदान में उतार दिए हैं, वहीं ममता बनर्जी ने चोट से लेकर वोट तक हर जतन कर लिया है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पश्चिम बंगाल का चुनाव अपने पूरे रंग में है। आखिरी प्रचार में बीजेपी ने फिर से अपने हिंदू फायर ब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बंगाल की धरती पर चुनाव प्रचार के लिए उतारा है। योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर हमले शुरू कर दिया और सीधे सीधे ममता दीदी को चेतावनी दे डाली है कि टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान का चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैली और जनसभाएं की। बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो और जनसभाएं की। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर रहा। पहले दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार थम गया। इसके साथ ही दूसरे दौर की वोटिंग के दौरान यहां की सबसे वीवीआईपी सीट नंदीग्राम में वोटिंग होनी है। यहां मुकाबला प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी और ममता के सबसे चहेते नेता रहे शुवेंदु अधिकारी के बीच है, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और यहां से विधायक रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के फायर ब्रांड प्रचारक योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के क्रम में जनसभा को संबोधित करने नंदीग्राम पहुंचे। यहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर ममता बनर्जी और उनकी सरकार की कार्यशैली पर बरसे। यहां ममता पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ममता दीदी की विकास और लोक कल्याण में कोई रुचि नहीं है। वो भाई भतीजावाद में पड़ गई हैं और बंगाल में अराजकता का नया तांडव पैदा करना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी ने दनादन कई रैलियां की। इसमें से उन्होंने नंदीग्राम, चंद्रकोना, सागर में जनसभा को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सागर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की धरती भारत के राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक धरती है। बंगाल की धरती हमारे लिए पवित्र है। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दिया। बंगाल की धरती में पैदा हुए स्वामी विवेकानंद ने विश्व के मंच से कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। बंगाल की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल पहले भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता था, पर पहले की सरकारों ने इस बंगाल को बर्बाद कर दिया। राज्य में टीएमसी का भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। टीएमसी के गुंडे यहां खूनी खेल खेल रहे हैं। सत्ता में लेकर के आएगी और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आखिर इसी बंगाल की धरती पर तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी बंगाल की धरती से एक नारा दिया था और वह नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान नहीं चलेंगे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस की कुटिल नीति के कारण भारत के संविधान में धारा 370 जोड़ने की कुत्सित चेष्टा हुई थी, उसके खिलाफ किसी ने आवाज उठाई थी, तो बंगाल की धरती पर पैदा हुए महान सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। टीएमसी पर निशाना साधते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चुनाव के बाद राज्य में बीजेपी की सरकार बन रही है, इसलिए 35 दिन बाद टीएमसी के गुंडों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बंगाल की पीड़ा के साथ जुड़ने के लिए बीजेपी आपके साथ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बंगाल को एम्फन साइक्लोन से राहत के लिए केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे, पर यहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिला। टीएमसी के गुंडों ने एम्फन का पैसा हड़प लिया।
ममता दीदी का ध्यान ना तो नौकरी पर और ना ही रोजगार पर है। साथ ही कहा कि ममता बनर्जी विकास में नहीं भाई भतीजावाद में ध्यान रखती हैं। आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब बंगाल के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। बंगाल की जनता को केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रखने को लेकर भी सीएम योगी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल के किसानों को कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिला, महिलाओं को लाभ नहीं मिला, जन कल्याण के विकास में ममता दीदी की कोई रुचि नहीं है। दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई हैं। अब तो दीदी इस भगवे कपड़े से भी घबराने लग गई है। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए ये भगवा भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। आप सामने देख रहे होंगे भवन और सामने एक और भवन, ये भी भगवे रंग से रंगे हुए हैं। ये भारतीय परंपरा की प्रतीक है। यही भगवा था जिसे लेकर के चैतन्य महाप्रभु भक्ति का गीत गा करके गली गली में जाकर के भक्ति का संदेश दे करके व्यापक जन जागरूक करके उस कालखंड में बंगाल को बचाने का काम किए थे। यही भगवा था जिस भगवे को पहन करके स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर जाकर के कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और हिंदू धर्म और संस्कृति की अलग दुनिया के अंदर बनाने का काम किया। आपको बता दें कि बंगाल में पहले चरण के लिए 27 मार्च को वोट डाले जाने हैं। तो आज से 4 साल पहले जिस विधानसभा में चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तक बीजेपी ने नहीं घोषित किया था, वही मुख्यमंत्री आज स्टार प्रचारक के रूप में उभर कर आया है और बंगाल की सियासत पर पुरजोर तरीके से टीएमसी पर हमला भी कर रहा है। जी हां, मैं बात कर रही हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जिस तरह से आपने देखा हुंकार भर दी है भाजपा सरकार ने, साथ ही साथ स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीएमसी के गुंडों को साफ तौर पर खुली चुनौती दे दी है बड़े मंच से कि गुंडों की उल्टी गिनती अब बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जारी हो गई है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें जिन पर हमने आपको दिखाई हमारी एक खास रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।